हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज जंग द रस्ट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कावेरी नाम की लड़की से, जो काफ़ी खुश मिजाज लड़की है। कावेरी का एक बॉयफ्रेंड है जिसे रिसेंटली पुलिस की जॉब मिली है और वो 6 महीने के लिए अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। वो कावेरी से कहता है कि जैसे ही वो ट्रेनिंग खत्म करके वापस आ जाएगा वो कावेरी के साथ शादी करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो जाने के बाद कावेरी की माँ कावेरी की शादी बकुल नाम के लड़के के साथ फिक्स करवा देती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था। अब कावेरी ये शादी करना नहीं चाहती थी, बट उसकी माँ उसे कहती है कि उसके पापा के साथ शादी करके वो हमेशा पैसों के लिए तरसी है, इसलिए वो चाहती है कि कावेरी बकुल के साथ शादी करे, क्योंकि बकुल बहुत ज़्यादा अमीर है और वो कावेरी को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। साथ ही वो कावेरी से कहती है कि कावेरी का बीएफ उसे कभी वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जो बकुल दे सकता है। अब ये सब सुनने के बाद कावेरी ना चाहते हुए भी शादी के लिए मान जाती है और उसकी बकुल के साथ शादी हो जाती है। अब शादी के बाद सुहाग रात को और अगले दिन वो बकुल के साथ इंटीमेट होती है, बट बकुल उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इस बात को कावेरी समझ गई थी। बकुल भी इस बात को जानता था, बट वो इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकता था। तो वही बकुल के बिजनेस की बात करें तो दूसरे शहर में उसका बहुत बड़ा शिप यार्ड है, जिसमें वो अपने कजिन के साथ 50% पार्टनरशिप पर था और इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा अमीर था। अब कावेरी बकुल की बेटे की कमजोरी जानने के बाद भी उसके साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती है। एक दिन वो यार्ड पर बकुल के लिए खाना लेकर जाती है, तभी उसके ऊपर एक स्टील का बहुत बड़ा कंटेनर गिरने वाला था, बट तभी शिवा नाम का लड़का उसे बचा लेता है। अब शिवा बकुल के यहाँ पर ही काम किया करता था। शिवा को जैसी कावेरी देखती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और जल्दी उसका शिवा के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। शिवा उसे काफी खुश रखता, जिसकी वजह से कावेरी अक्सर उसके पास जाया करती थी ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। अब एक दिन बकुल का कजन नकुल ने बकुल को 1 करोड़ रुपए दिए ताकि वो एसीपी सार्थक का ट्रांसफर रुकवा सके, बट बकुल ने वो पैसे कहीं तो खर्च कर दिए, जिसकी वजह से नकुल बकुल को काफी बातें सुनाता है और ये देखकर कावेरी को काफी गुस्सा आता है और वो नकुल को काफी बातें सुनाती है। एक्चुअली नकुल की नीयत कावेरी को लेकर अच्छी नहीं थी, बट फिर भी वो कावेरी से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब कावेरी बकुल से पूछती है कि आखिर उसने 1 करोड़ रुपए का क्या किया, तो बकुल उसे एक डायमंड का हार दिखाता है और बताता है कि ये उसने कावेरी के लिए लिया है। अब ये देखकर कावेरी काफी इंप्रेस हो जाती है और डिसाइड करती है कि अगर बकुल उसे इतना प्यार करता है तो वो शिवा के साथ अपना रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेगी। इसलिए वो शिवा से कहती है कि वो उससे मिलने के लिए नहीं आ सकती और साथ ही वो ये रिश्ता खत्म करना चाहती है। जो सुनने के बाद शिवा काफी गुस्सा होता है और बकुल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये सुनकर कावेरी भड़क जाती है और शिवा को काफी बातें सुनाती है, जिसके बाद शिवा कावेरी से कहता है कि आगे जाकर तुम जरूर पछताओगे। जिसके बाद हम एसीपी सार्थक को देखते हैं, जो इस शहर में बस इसलिए आया है ताकि वो अपने भाई मोहित की मौत का बदला ले सके। एक्चुअली नकुल अपने बिजनेस के आड़ में पाउडर का भी धंधा किया करता था, जिसके बारे में मोहित को पता चल गया था और उसने ये बात सार्थक को बताई थी। बट इससे पहले कि सार्थक कुछ कर पाता, अगले दिन उसे मोहित की बॉडी पानी में मिली और ये देखकर वो समझ गया कि नकुल ने मोहित को मारा है और इसी वजह से सार्थक ने अपनी ट्रांसफर करवाई थी और वो यहाँ पर आ गया था ताकि वो नकुल को पकड़वा सके। अब यहाँ आते ही सबसे पहले सार्थक नकुल के पास जाता है और उसे धमकाता है, जिसके बाद नकुल उसे कहता है कि वो आइंदा उसके पास तभी आए जब उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत हो। साथ ही वो सार्थक से कहता है कि आज उसकी भाभी कावेरी का बर्थडे है, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो वो भी वहाँ पर जरूर आए। अब सार्थक वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, बट वो नकुल पर नजर रखने के लिए उस पार्टी में चला जाता है और वहाँ पर जब वो कावेरी को देखता है तो वो काफी शॉक था। एक्चुअली कावेरी का पहला बीएफ कोई और नहीं बल्कि सार्थक ही था, जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए गया था। अब सार्थक ने तो कावेरी को देखा था, बट कावेरी ने सार्थक को नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं कि शिवा भी उस पार्टी में आ गया था और वो कावेरी से कहता है कि उनका वीडियो उसने शूट किया है और अब वो उस वीडियो को बकुल को भेज रहा है। ये बोलकर वो बकुल को वीडियो भेजता है, जो देखकर कावेरी काफी डर जाती है। बट पार्टी के बाद इससे पहले कि बकुल उन वीडियोस को देखता, कावेरी उसे डिलीट कर देती है। जिसके बाद कावेरी शिवा को जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार थी, इसलिए वो शिवा को कॉल करती है। तो शिवा उसे कहता है कि उसे पैसे गहने ये सब कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि कावेरी को इसके बदले वो जिसके साथ कहेगा उसके साथ इंटीमेट होना होगा। ये सुनकर कावेरी काफी शॉक थी और वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कावेरी से जिसने ये सब कुछ कहा था वो शिवा नहीं बल्कि कोई और था और उस इंसान ने शिवा को मारकर उसका सर फ्रिज में रख दिया था।
अब अगले दिन कावेरी शिवा से बात करने के लिए शिपयार्ड पर आती है। वो शिवा को आवाज लगा रही थी, बट तभी वहाँ पर बकुल आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो शिवा को क्यों बुला रही थी। तो कावेरी कहती है कि उसे बकुल नहीं दिखा, इसी वजह से वो शिवा को आवाज लगा रही थी ताकि वो उसे टिफिन दे सके। और बकुल भी उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर सार्थक आता है, वो भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ। एक्चुअली शिवा मिसिंग था, जिसकी वजह से शिवा के घर वालों ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी और इसी वजह से सार्थक वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। अब सार्थक को देखकर नकुल उसे कहता है कि पहले सार्थक का कहना था कि उसने मोहित को मारा है और अब उसे लग रहा है कि शिवा के गायब होने के पीछे भी उसका हाथ है। वो सार्थक से कहता है कि वो पहले ये बताए कि उसे उसकी भाभी कैसी लगी, क्योंकि कल उसने देखा कि कैसे सार्थक कावेरी को एक टक देखे जा रहा था। अब ये सुनने के बाद सार्थक उसे कहता है कि जिस दिन उसे नकुल के खिलाफ सबूत मिलेंगे वो दिन नकुल का आखिरी दिन होगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। तब हम देखते हैं कि बकुल भी ये सब कुछ वहां पर खड़े खड़े सुन रहा था। जिसके बाद नकुल और बकुल के साथ मीटिंग करने के लिए साउथ का एक बहुत बड़ा आदमी रेड्डी आता है, जो कि उनके यार्ड को खरीदना चाहता था और वो इसके लिए उन्हें काफी अच्छी रकम देने के लिए तैयार था। बट नकुल अपना यार्ड बेचने से मना कर देता है, जो सुनकर रेड्डी गुस्सा हो जाता है और नकुल से कहता है कि वो उसे देख लेगा। जिसके बाद हम कावेरी को देखते हैं, जिसे एक मैसेज आता है जिसमें उसे कहा गया था कि उसे एक होटल के एक रूम में जाना है। अब ये देखकर कावेरी समझ जाती है कि ये शिवा का काम है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहां पर जाने लगती है। तो वही रेड्डी सार्थक को कॉल करके कहता है कि उसके पास नकुल के इलीगल बिजनेस के बारे में सारे सबूत है और वो उससे कहता है कि वो उसे आकर मिले, वो उसे सारे सबूत दे देगा। जो सुनने के बाद सार्थक भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम कावेरी को देखते हैं, जो उस होटल के रूम में चली जाती है जहाँ पर रेड्डी था। अब रेड्डी को लगता है कि कावेरी कोई कॉल कर होगी, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अब कावेरी वॉशरूम जाती है और वहाँ पर वो काफी रोती है, बट वहाँ से जब वो बाहर आती है तो देखती है कि रेड्डी मर चुका था। अब इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती, वहाँ पर सार्थक आ जाता है, क्योंकि रेड्डी ने सार्थक को मिलने के लिए बुलाया था। अब सार्थक जब वहाँ पर कावेरी को देखता है तो वो कावेरी से पूछता है कि आखिर कावेरी ने उसे हर तरफ से ब्लॉक क्यों किया, आखिर उसने क्या गलती की थी। जिस पर कावेरी कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो आइंदा उसका रास्ता रोकने की कोशिश ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद सार्थक जब रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर रेड्डी की मौत हो चुकी थी। ये देखकर सार्थक काफी हैरान था। जिसके बाद वो तुरंत सीसीटीवी फुटेज देखने जाता है तो किसी ने गार्ड को मारकर सारा फुटेज चुरा लिया था। ये देखकर सार्थक उस आदमी का पीछा करता है, बट वो आदमी वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सार्थक जब रेड्डी की बॉडी के पास जाता है तो उसे एक डायमंड मिलता है, जो डायमंड उसने कावेरी के ब्रेसलेट में देखा था। जिसके बाद हम कावेरी को देखते हैं, जो घर आने के बाद अपना ब्रेसलेट देखती है तो उसके ब्रेसलेट में से एक डायमंड गायब था। जिसके बाद हमें बकुल के फैमिली के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली बकुल जब छोटा था तभी उसकी माँ का अफेयर शुरू हो गया। ये जब बात उसके पापा को पता चली तो उन्होंने अपनी वाइफ को और उसके लवर को मार दिया, जिसके बाद खुद को भी खत्म कर दिया। और ये सब कुछ उन्होंने बकुल के सामने किया था और तब से बकुल अनाथ हो गया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सार्थक को देखते हैं, जो बकुल के घर जाता है, क्योंकि उसे कावेरी से अकेले में पूछताछ करनी थी। अब ये सुनकर बकुल काफी हैरान था, बट कावेरी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सारे सवालों के जवाब दे देगी। जिसके बाद सार्थक कावेरी से पूछता है कि आखिर वो उस होटल में क्यों गई थी, जिस पर कावेरी कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। अब सार्थक उसे बताता है कि उसे रेड्डी की बॉडी के पास कावेरी के ब्रेसलेट का डायमंड मिला है, जिस पर कावेरी उसे कहती है कि एक तरह के ब्रेसलेट काफी हो सकते हैं। जिसके बाद वो उसे अपना ब्रेसलेट दिखाती है जिसमें सारे डायमंड थे। एक्चुअली कावेरी ने नया डायमंड उसमें फिक्स करवा दिया था। अब ये देखकर सार्थक उससे पूछता है कि उसने बार बार शिवा को कॉल क्यों किया था। तो कावेरी कहती है कि शिवा और बकुल अक्सर साथ रहते थे और इसी वजह से बकुल से जब भी कोई काम होता तो वो शिवा को कॉल करती, क्योंकि बकुल को चीजें भूलने की आदत थी तो शिवा ही उसका ध्यान रखा करता था। अब ये बात सुनने के बाद सार्थक वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो शिवा के लास्ट लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लास्ट लोकेशन नकुल के घर से था और इसी वजह से वो सर्च वारंट लेकर नकुल के घर जाता है। अब जब सार्थक वहां पर आता है तो नकुल उसे कहता है कि वो पूरी तलाशी ले ले, बट उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद सार्थक तलाशी लेने लगता है तो उसे नकुल के आउट हाउस के फ्रिज में शिवा का सर मिलता है। ये देखकर नकुल भी काफी हैरान था। वो कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वो कावेरी पर इल्जाम लगाने लगता है कि कावेरी का शिवा के साथ अफेयर था तो उसे ने ये सब कुछ किया होगा। अब ये सुनकर बकुल नकुल से कहता है कि वो ऐसी बातें ना करे। साथ ही बकुल कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि नकुल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसलिए वो नकुल से कहता है कि वो चिंता मत करे, वो जल्दी उसकी बेल करवा देगा। जिसके बाद सार्थक नकुल को अरेस्ट करके लेकर जाता है। तो वही कावेरी भी शिवा का सर देखकर काफी हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शिवा को किसने मारा होगा।
तो वही फॉरेंसिक टीम सार्थक को बताती है कि शिवा के मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। अब ये बात जब कावेरी को पता चलती है तो वो समझ जाती है कि उसे ब्लैकमेल करने वाला शिवा नहीं बल्कि कोई और था, और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो कौन था। उसे ज्यादातर डाउट नकुल पर ही हो रहा था, जिसकी वजह से वो बकुल से कहती है कि वो नकुल की बेल क्यों करवा रहा है। तो बकुल कहता है कि वो नकुल की बेल नकुल के लिए नहीं बल्कि नकुल की वाइफ के लिए करवा रहा है। अगर नकुल जेल में रहेगा तो भाभी का क्या होगा। जिसके बाद हम नकुल को देखते हैं जो कि लॉकअप में था। वहां पर उसे एक चोर मिलता है जो नकुल से कहता है कि नकुल के हाथ में जो अंगूठी है अगर वो उसे दे देगा तो वो उसे एक बात बताएगा। जिसके बाद नकुल उसे वो रिंग दे देता है तो वो चोर बताता है कि वो अक्सर चोरी करता रहता है, और एक दिन वो उसके शिपयार्ड पर चोरी करने के लिए गया था। तब उसे पता चला कि वहां पर इस सब का ही नहीं बल्कि पाउडर का भी बिजनेस होता है, और ये सब कुछ बकुल कर रहा है, वो भी नकुल की पीठ पीछे। अब ये सुनकर नकुल काफी हैरान था, उसे तो पता ही नहीं था कि बकुल ये सब कुछ कर रहा था। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कावेरी को ब्लैकमेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि बकुल ही था, और वो शिवा और कावेरी का इंटीमेट वाला वीडियो देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कावेरी की माँ को बकुल ने एक जगह पर किडनैप करके रखा था। कावेरी को लगता था कि उसकी माँ तीर्थ यात्रा पर गई है, बट असल में बकुल ने उन्हें किडनैप किया था। जिसके बाद हम नकुल को देखते हैं जो कि जेल से छूट कर आता है। जिसके बाद वो बकुल से कहता है कि वो जानता है कि वो उसके पीछे पीछे क्या कर रहा है। अब ये सुनकर बकुल काफी डर जाता है, तो नकुल कहता है कि वो जानता है कि बकुल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, बट वो उसे इसलिए वार्न करने के लिए आया था ताकि बकुल ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचे भी ना। अब ये बोलकर नकुल वहां से चला जाता है। अब कावेरी ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो नहीं चाहती थी कि नकुल इस तरह से हमेशा बकुल की बेइज्जती करे, बट बकुल उसे शांत करवाता है। बट अंदर ही अंदर वो फैसला करता है कि वो नकुल को सबक सिखा कर रहेगा। जिसके बाद वो उसे अननोन नंबर से सार्थक को एक रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें उसने कहा था कि नकुल ने उसके भाई मोहित को मारा है और उसकी बॉडी को यार्ड में छुपा कर रखा है। जो सुनने के बाद सार्थक तुरंत यार्ड पर जाता है और वहां पर तलाशी लेता है, तो वहां उसे मोहित की बॉडी मिल जाती है जिसे कि केमिकल में डुबा कर रखा गया था। और ये देखकर सार्थक काफी रोने लगता है। वो नकुल को बुरी तरह से पीटता है, तो नकुल उसे यही कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट सार्थक उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहां पर बकुल आता है और सार्थक को रोकता है और सार्थक से पूछता है कि क्या उसके पास कोई सबूत है। अब सार्थक उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है, तो बकुल कहता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग तो कोई भी भेज सकता है। अब ये सुनने के बाद सार्थक वहां से निकल जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा कोई सबूत नहीं था। अब नकुल जब उन रिकॉर्डिंग को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये बकुल नहीं भेजी होगी, क्योंकि उसमें बकुल ने कहा था कि नकुल काफी आलसी है और इसी वजह से उसने मर्डर करके अभी भी बॉडी को यहीं पर छुपा कर रखा है। और ऐसी बातें अक्सर बकुल ही नकुल से क्या करता था कि वो काफी आलसी है, जिसकी वजह से नकुल समझ गया था कि ये सब कुछ बकुल ने किया है। इसलिए वो बकुल के ऑफिस जाता है और सब कुछ तलाशी लेने लगता है। वहां पर उसे कावेरी का शिवा के साथ और रेड्डी के साथ वो वीडियो भी मिलता है, और साथ ही वो समझ जाता है कि शिवा को मारने वाला और रेड्डी को मारने वाला भी बकुल ही था। तभी नकुल को उसकी वाइफ तोशी का कॉल आता है, तो नकुल उसे गुस्से में कहता है कि उसका अपना भाई उसे धोखा दे रहा है और उसकी वाइफ उसे तंग कर रही है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। तो वही कावेरी को जब मोहित की मौत के बारे में पता चलता है तो वो सार्थक से मिलने चाहती है। तभी सार्थक को अननोन नंबर से कावेरी और शिवा के वीडियोस भेजे जाते हैं, जिन्हें देखकर सार्थक कावेरी को काफी बातें सुनाता है और उसे कैरेक्टरलेस कहता है। अब कावेरी उसे समझाने की कोशिश करती है, बट सार्थक उसकी कोई बात नहीं सुनता। तो वही बकुल को पता चल जाता है कि नकुल को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो नकुल को नशा करवाता है और उसे पानी में धक्का देता है, जिसकी वजह से नकुल की मौत हो जाती है। अब नकुल की बॉडी जब पुलिस को मिलती है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि नकुल ने नशे की हालत में खुद को खत्म कर लिया। तो वही बकुल ये सब देखकर काफी खुश था, बट वो बाहर से रोने का नाटक कर रहा था। जिसके बाद हम तोशी को देखते हैं, जिसे याद आता है कि नकुल की मौत से पहले नकुल ने उसे कॉल किया था और कहा था कि उसका भाई उसे धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर नकुल का अंतिम संस्कार हो जाता है, जिसके बाद तोशी नकुल से कहती है कि वो जानती है कि बकुल ने ये सब कुछ इस बिजनेस को पाने के लिए किया है, पता नहीं उसने कितनी लाशें बिछाई है। अब ये सुनकर बकुल कहता है कि वो और भी लाशें बिछा सकता है, यानी कि वो तोशी को धमका रहा था। साथ ही बकुल ने उस चोर को भी मरवा दिया था जिसने नकुल को सारी सच्चाई बता दी थी। जिसके बाद हम कावेरी को देखते हैं, जिसे फिर से एक मैसेज आता है और उसे एक होटल में जाना था। अब ये देखकर कावेरी काफी हैरान थी, क्योंकि शिवा तो मर चुका है, उसे नकुल पर डाउट था, बट नकुल की भी मौत हो चुकी है, यानी कि अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे ब्लैकमेल करने वाला कौन है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगती है कि तभी उसे मिलने के लिए सार्थक आता है और वो कावेरी से कहता है कि वो जानता है कि कावेरी उससे कुछ छुपा रही है, अगर वो उसे सब कुछ सच बता देगी तो वो किलर तक पहुंच जाएगा। बट कावेरी कहती है कि वो खुद ही बहुत ज्यादा परेशान है, उसे लग रहा है कि उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है।
तो वही सार्थक को एहसास हो गया था कि कावेरी किसी खतरे में है और इसी वजह से वो कावेरी को फॉलो करने लगता है। अब कावेरी जब बताई हुई लोकेशन के रूम में आती है तो वहाँ पर एक आदमी था जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और वो कावेरी के करीब आ रहा था। बट कावेरी जब उस परफ्यूम को स्मेल करती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि बकुल है। कि तभी वहाँ पर सार्थक आ जाता है और सार्थक को देखकर बकुल वहाँ से भाग जाता है। अब हालांकि सार्थक बकुल को नहीं देख पाया था बट कावेरी समझ गई थी कि ये बकुल ही है। अब सार्थक कावेरी से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन था, बट कावेरी उससे कहती है कि वो आइंदा उसके मामलों में दखल अंदाजी ना करे। ये बोलकर कावेरी वहां से निकल जाती है तो बकुल अपनी कार से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी कावेरी उसे बकुल के आवाज लगाती है और बकुल पीछे मुड़कर देखता है, यानी कि अब कावेरी के सामने बकुल का असली चेहरा आ चुका था। अब बकुल और कावेरी घर आते हैं तो कावेरी उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो बकुल बताता है कि जब वो छोटा था तो अपनी माँ को उसके लवर के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर उसे काफी अच्छा लगता था, जिसके बाद उसने जब कावेरी और रेड्डी का वीडियो देखा तो उसे फिर से वो खुशी मिली और इसी वजह से वो चाहता है कि कावेरी इसी तरह से जैसे वो शिवा के साथ रेड्डी के साथ इंटीमेट होती रहती थी वैसे उसे और भी लोगों के साथ इंटीमेट होना होगा ताकि बकुल को खुशी मिले। अब ये सुनकर कावेरी काफी हैरान थी। साथ ही वो कावेरी से कहता है कि कावेरी को सार्थक को खत्म करना होगा क्योंकि सार्थक बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। अब ये सुनकर कावेरी काफी हैरान थी और वो इसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद बकुल उसे कावेरी की माँ का वीडियो दिखाता है और वो उसे कहता है कि अगर कावेरी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी माँ को खत्म कर देगा। अब ये सुनने के बाद कावेरी डर जाती है और ना चाहते हुए भी वो इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद रात को कावेरी लड्डू बनाती है और तोशी को देने चाहती है और वो उसे एक लड्डू की तरफ इशारा करती है। अब ऐसा उसने क्यों किया था इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद कावेरी सार्थक से मिलने जाती है जहाँ पर बकुल ने कैमरा लगवाया था और वो सब कुछ देख रहा था। अब कावेरी उसे जूस में मिलाकर जहर देती है और सार्थक उसे पी लेता है और जूस पीते ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बकुल काफी खुश था। वो कावेरी से कहता है कि उसके कहने पर अब कावेरी को अलग अलग मर्दों के साथ इंटीमेट होना होगा ताकि उसे वो खुशी मिलती रहे। कि तभी वहाँ पर सार्थक आ जाता है जिसे देखकर बकुल काफी हैरान था कि ये जिंदा कैसे है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कावेरी ने तोशी को जो लड्डू दिया था उसमें उसने एक चिट्ठी छुपाई थी जिसमें उसने बकुल के बारे में सब कुछ लिखा था और उसने कहा था कि ये चिट्ठी सार्थक तक पहुंचा दे। जिसके बाद तोशी ने ये चिट्ठी सार्थक तक पहुंचा दी और सार्थक बकुल पर नजर रखने लगा। उसे ये भी पता चल गया कि बकुल ने कहाँ पर कावेरी की माँ को छुपाया है, जिसके बाद उसने कावेरी की माँ को भी छुड़ा दिया और फिर उसने और कावेरी ने मिलकर ये प्लान बनाया ताकि बकुल को यकीन हो जाए कि सार्थक सच में मर चुका है। अब यह सब सुनने के बाद बकुल काफी गुस्सा हो जाता है और कावेरी के सर पर गन रखता है। ये देखकर सार्थक को अपनी गन नीचे रखनी पड़ती है, जिसके बाद कावेरी खुद सार्थक की गन लेती है और वो बकुल को शूट कर देती है क्योंकि बकुल तब सार्थक को शूट ही करने वाला था। तभी वहाँ पर बाकी पुलिस भी आ जाती है और कावेरी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि कावेरी ने बकुल को मारा था बट ऐसा उसने सेल्फ डिफेंस में किया था जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसे बेल मिल जाती है। अब यहाँ पर सार्थक कावेरी से कहता है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कावेरी के साथ करना चाहता है, जिस पर कावेरी उसे कहती है कि उसने अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के भरोसे पर जी है बट इस बार वो चाहती है कि वो अपनी मर्जी से जिए और अपने सपनों को पूरा करे। अब ये सुनने के बाद सार्थक उसे कहता है कि वो हमेशा कावेरी के हाँ का इंतजार करेगा, जो सुनकर कावेरी स्माइल करती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी जंग द रस्ट सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।